हेलो एवरीवन। हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में जनरल एंट्री कर रहे हैं और आज से हम लोग रियल अकाउंट करेंगे। एक्चुअली में हमारा जो बिजनेस होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट का कि किस बात के लिए हम पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं। हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स का। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमारा जो अकाउंट्स होते हैं 3 होता है। पर्सनल अकाउंट हो सकता है, रियल अकाउंट होगा या नॉमिनल अकाउंट। हम जो भी लेन देन करेंगे इसी अकाउंट्स के बीच में हमारा घूमेगा। तो हम अभी तक पर्सनल अकाउंट के बारे में बात किए। उसमें हम बताए कि किसी व्यक्ति से लेन देन करेंगे तो क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। हम ये भी बताएं कि प्रोप्राइटर का अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है, जो कैपिटल अकाउंट होता है, ड्राइंग अकाउंट होता है, उसके बारे में चर्चा की है। अब हम लोग रियल अकाउंट के बारे में बात करेंगे। अब रियल अकाउंट में हम आते हैं तो सबसे पहली बात है कि रियल अकाउंट है क्या। ये प्रीवियस क्लासेज में हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इसके बारे में हमको लेन देन करना है तो जानना जरूरी है। हमारे बिजनेस में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह की एसेट होता है वो सब रियल अकाउंट कहता है। शॉर्टकट में आप इसको समझिए कि वस्तु और संपत्ति से रिलेटिव जो भी हम लेन देन करते हैं उसको रियल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कैश हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया। तो ये सब रियल अकाउंट के एग्जाम्पल हैं। ये 2 तरह का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट होता है, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट होता है। टेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसको हम देखते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो होता है आपका टेंजिबल रियल अकाउंट। जैसे स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब माल, गुड्स जिसको हम परचेज सेल करते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये छू सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। बट इनटेंजिबल रियल अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, ना उससे हम छू सकते हैं और ना उससे देख सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे गुडविल, जैसे मेरा गुडविल है कि टैली गुरु से हम पढ़ना है, टैली सीखना है, तो एक गुडविल है कि हाँ भाई उनके पास अच्छा होता है। तो गुडविल मतलब कि एक नाम, एक पहचान, गुडविल है, टाटा कंपनी है। तो इस प्रकार ये भी आपका एसेट है, इसके चलते आपका बिजनेस ग्रो करता है। एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, देखिए जैसे यूट्यूब चैनल है, आपका यूट्यूब कंपनी है, यूट्यूब का एक मार्कर है, फेसबुक का अलग आइकॉन है, तो ये मार्क है, ये मार्का है, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो हर कंपनी का एक मार्का, उससे पहचानते हैं कि वो ये कंपनी है, उसके आइकन से ही पता चल जाता है, उसके ट्रेडमार्क से ही पता चल जाता है। तो वो भी एक रियल अकाउंट में आता है, जो इनटेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं, जिसको हम फील करते हैं। कॉपीराइट, ये क्या है कॉपीराइट? कॉपीराइट होता है क्या है कि वो कंपनी ही कॉपीराइट हो गया कि वहीं वो गुड्स सेल करेगा, वहीं वो गुड्स प्रोडक्ट करेगा, कॉपीराइट हो गया है, उसको दूसरा नहीं कर सकता है। तो ये 2 तरह के हमको रियल अकाउंट होते हैं और इसी को हमको समझना है, क्योंकि ये वस्तु और संपत्ति से रिलेटेड रहता है। और आप ध्यान रखिए कि जब भी हम लेन देन करेंगे तो रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके बिजनेस में कुछ वस्तु या संपत्ति आता है तो डेबिट करेंगे। अगर आपके बिजनेस में कोई वस्तु या संपत्ति जाता है
तो उसको क्रिएट कर देंगे। आइए और डिटेल से हम इसको समझते हैं, मूव करते हैं। रियल अकाउंट फॉर जनरल एंट्री। देखिए आपके बिजनेस में जो एसेट हैं वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। अब एसेट को हम लेन देन करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे। बिजनेस का तो यही काम है, लेना देना। तो इसको हम समझते हैं कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज करेंगे तो दो बात होगा कि वो सामान जो हम परचेज कर रहे हैं उसको पेमेंट करना पड़ेगा या उधार लेना पड़ेगा क्रेडिट पर। इसी प्रकार हम सेल करते हैं तो हम पैसा रिसीव करेंगे, भाई वस्तु देंगे तो हमको पैसा चाहिए, नहीं तो उधार देंगे। दो बात, ये तो दो बात हो गई कि हम एसेट परचेज करते हैं, खरीदते हैं, या सेल करते हैं माने बेचते हैं। परचेज करते हैं तो पेमेंट करना पड़ेगा और नहीं तो उधार लेना पड़ेगा। उधार लेते हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख लेंगे जिससे हम उधार लेते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर पेमेंट करते हैं तो पैसा से करेंगे या बैंक से करेंगे। अगर हम बैंक से करते हैं तो चेक काट सकते हैं, एटीएम से निकाल के दे सकते हैं। मतलब कि हम चेक काटेंगे या एटीएम से निकालेंगे तो बैंक से ही पैसा घटेगा। या हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, आजकल बहुत सा ऐप हो गया, जैसे फ़ोन पे है, भीम है, तेज है, जीपे है, गूगल पे जिसको बोलते हैं। तो बहुत सा ऐप है। हमारे पास तो दो ही जगह पैसा रहता है। ऐसे आगे पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा, अभी सीखने के लिए हम मोटा मोटी बात बता रहे हैं, बस ये समझ जाइए कि आपके दिमाग में जाए कि रियल अकाउंट है क्या, पर्सनल अकाउंट है क्या। तो आप समझे कि हम लोग एसेट को परचेज करते हैं, सेल करते हैं। परचेज करते हैं तो क्या क्या घटना घट सकती है कि हम नगद ले सकते हैं, कैश से ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं। अगर उधार लेंगे तो हम उसका नाम ले लेंगे जिससे हम लिए हैं। उसी प्रकार ठीक अगर सेल करते हैं तो सेल करते हैं तो हम पैसा लेंगे या उधार माल देंगे, तो जिसको उधार देंगे उसका नाम लिख लेंगे। अगर पैसा लेते हैं तो कैश ले सकते हैं या बोलेंगे कि भाई ट्रांसफ़र कर दो अपने मेरे अकाउंट पे, या वो आदमी हमको कैसे भी पैसा दे, चाहे वो एटीएम से निकाल के दे या चेक दे हमको या मनी ट्रांसफ़र कर दे मेरे बैंक में, ये भी हो सकता है। तो ये कंडीशन होता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात है इसमें आपको समझना है कि हम सेल परचेज का अकाउंट बनाते हैं गुड्स के लिए, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, परचेज करेंगे तो आएगा, तो आता है तो डेबिट करेंगे और जाता है तो क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट का नियम एकदम याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपको बहुत काम करेगा और दूध जैसा फायदा करेगा। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। रियल अकाउंट में अब आते हैं मेन पॉइंट पे। देखिए हम परचेज करते हैं वस्तु का या सेल करते हैं, तो ये गुड्स जो है उसी का हम परचेज करते हैं और उसी को सेल करते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि गुड्स परचेज किया हुआ है कि सेल किया हुआ है? इसलिए गुड्स का दो खाता बना हुआ है, एक परचेज अकाउंट, एक सेल अकाउंट। तो गुड्स जब हम खरीदेंगे, परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट नाम देंगे। अगर सेल करते हैं गुड्स को तो सेल अकाउंट नाम रखेंगे। इससे होगा ये कि हमको पता चल जाए कि हमने बिजनेस में कितना का परचेज किए, हमको ये पता चल जाएगा। सेल किए तो कितना का सेल किया, ये सेल अकाउंट में हमको पता चल जाएगा, इधर परचेज अकाउंट बढ़ जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप समझिए कि परचेज तो हम गुड्स का करते हैं, फिक्स एसेट करते हैं, एक्सपेंसेस का भी करते हैं, लेकिन एक्सपेंसेस तो खर्च होता है। आइए ये समझते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। परचेज हम करते हैं तो गुड्स क्या है, फिक्स एसेट क्या है
और एक्सपेंसेस क्या है। देखिए एसेट के बारे में आप समझ जाइए कि एसेट के बारे में अभी बहुत पढ़ना है, बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी एसेट समझे और फिक्स एसेट क्या है हम बता रहे हैं, लेकिन अभी गुड्स के बारे में समझा जाए, फिक्स एसेट के बारे में समझा, एक्सपेंसेस के बारे में समझा जाए, क्योंकि ये तीनों चीज़ खरीदते हैं, परचेज करते हैं। तो सब कुछ परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट नहीं बनेगा। आइए समझते हैं गुड्स। गुड्स आर आइटम यू बाई एंड सेल सच एज फूड, क्लॉथ, टॉयज, फर्नीचर एंड टूथपेस्ट etc. Goods are tangible objects converted quickly into cash. इसका मतलब क्या है? देखिए आप अपना ध्यान किसी बिजनेस पर ले जाइए, जहाँ किसी दुकान पर ले जाइए, छोड़िए, तो उस दुकान में जाते हैं तो वो दुकानदार जो चीज़ बेचता है, कोई चीज़ बेचता हो, वो मिठाई का दुकान हो सकता है, वो किराना का दुकान हो सकता है, वो क्लॉथ का दुकान हो सकता है, तो जो चीज़ वो बेच रहा है वो गुड्स है। मतलब कि हम लोग जो परचेज करते हैं अर्न करने के लिए कि उसको सेल करके कमाएंगे, तो वो एक्चुअली में गुड्स होता है। और उसी बिजनेस में, उसी कंपनी में जहाँ पर ये गुड्स सेल और परचेज हो रहा है, तो उसमें देखेंगे टेबल है, चेयर है, सोफा है, एसी लगा हुआ है, लैपटॉप लगा हुआ है, मोबाइल है, बहुत सा चीज़ है बिजनेस को चलाने के लिए, तो वो एसेट होता है, वो बेचा नहीं जाता है, फिक्स एसेट कहा जाता है। फिक्स एसेट क्या होगा? फिक्स एसेट एसेट विच आर परचेज फॉर लॉन्ग टर्म्स मोर देन 12 months यूज्ड and are not likely to be converted quickly into cash, such as furniture, machinery, building, laptop and equipment. आइए इसको समझते हैं। देखिए वैसा एसेट, संपत्ति जो आपके बिजनेस में साल भर से ऊपर चले, लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसको बेचने के लिए नहीं रखते। अगर बिजनेस में टेबल है तो उसको बेचने के लिए नहीं रखे हैं, अगर चेयर है उसको बेचने के लिए नहीं है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, सेल फोन है, फैन है, एसी है, प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, इससे तो हमारा बिजनेस चलता है, उससे ही हम बिजनेस करते हैं। एक वस्तु, ये संपत्ति अलग होता है, एक होता है बेचने के लिए जो गुड्स होता है जिसको परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो आप अपने माइंड से घुमा कर देखिए किसी बिजनेस को, तो उस बिजनेस में क्या चीज़ हो रहा है, तो क्या उसमें एसेट होगा या क्या गुड्स होगा। तो हमको लगता है कि समझ गए होंगे कि क्या गुड्स होगा, क्या फिक्स एसेट। ये है कि फिक्स है कि हम एक बार फैन ले लिए तो बहुत दिन तक चलेगा, हम लैपटॉप ले दिए तो बहुत दिन चलेगा हमारे कंपनी में, वो बेचने के लिए नहीं लिए हैं, वो उससे हमारा कंपनी ग्रो होगा, उससे हमको फ़ायदा होगा, उससे ही हम यूज करके हम कमाएंगे। लेकिन हम सामान को वस्तु, जैसे हमारा कपड़ा दुकान, तो फैन चल रहा है तो फैन फिक्स एसेट हो गया, लेकिन क्लॉथ ये हो गया गुड्स। अब रहे कि गुड्स का नाम हम नहीं देते हैं। एक्चुअली में गुड्स कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का बिजनेस हो, तो गुड्स के बारे में इतना समझ जाइए कि गुड्स हम उसका नाम नहीं देंगे, उसको हम समझेंगे कि परचेज करके लाएंगे, खरीद कर लाएंगे तो वो परचेज कर लाएंगे बताएंगे, और जब उस गुड्स को बेचेंगे तो सेल कर देंगे। जहाँ तक बात है कि गुड्स, ये सामान जैसे हम पेन लिए कि कॉपी लिए कि क्या लिए, इटी से हम क्या चीज़ का बिजनेस किए हैं, जैसे क्लॉथ का किए हैं तो क्लॉथ का नाम तो इन्वेंट्री में होता है, जो अलग क्लासेज हम लेंगे। अभी गुड्स का मतलब ये समझा जाए कि गुड्स वो होता है जिसको हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, हमेशा सेल करते हैं, एवरीडे उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, उससे कमाते हैं। और उस बिजनेस को चलाने के लिए हम एसेट रखते हैं, एसी रखते हैं, फैन रखते हैं, चेयर रखते हैं, etc। तो हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को गुड्स क्या है, फिक्स एसेट क्या है। अब चलते एक्सपेंसेज के बारे में। देखिए अपने बिजनेस में हम पेन खरीदते हैं,
कॉपी खरीदते हैं, हम क्या बोलते हैं आपको, कार्बन खरीदते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ जैसे बल्ब फ्यूज हो गया वो परचेज करते हैं, तो क्या ये गुड्स हो गया? नहीं, ये बिजनेस को चलाने के लिए हम खर्च करते हैं, लेकिन परचेज तो कर रहे हैं। तो हर कुछ गुड्स नहीं हो सकता है, हर कुछ फिक्स एसेट नहीं हो सकता है, हर कुछ एक्सपेंसेज नहीं हो सकता है। ये तीन चीज़ को समझना होगा, लेकिन हम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझेंगे। तो हम इतना समझ में आया आप लोग को कि गुड्स जब भी होगा, अगर खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट बनेगा, गुड्स जब भी बेचेंगे तो सेल अकाउंट होगा। फिक्स एसेट, एसेट जो हमारे बिजनेस में यूज करने के लिए लाएंगे तो उसके नाम से हम करेंगे, जैसे फर्नीचर लाएँ, लैपटॉप लाएँ तो उसका नाम का अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट। तो ये एसेट हो गया, इसके नाम से खाता बनेगा फिक्स एसेट का। सेल करेंगे भी तो भी। एक्सपेंसेज में भी पेन खरीदे या कॉपी खरीदे तो स्टेशनरी एक्सपेंसेज में डाल देते हैं, लेकिन परचेज तो किए हैं। आइए इसको एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं। तो हम अब लेन देन करेंगे, तो याद रख लीजिए आपको, यहाँ पर देखिए कि हम परचेज करते हैं तो वो सामान आता है, तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन आता है तो डीआर, क्योंकि रियल अकाउंट उसे कहते हैं किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित लेन देन को रियल अकाउंट कहते हैं। और वस्तु या संपत्ति हमारे बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं। यही लिखा है कि व्हाट्स कम्स इन डेबिट। अगर हमारे बिजनेस से कोई वस्तु या संपत्ति जाता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये पहरा याद कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो हम ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000 टू 5/2020। 2/5/2020 को हमारी कंपनी कैश से फर्नीचर खरीद रही है, तो एंट्री क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम ऐसा जनरल का फॉर्मेट तैयार करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, DR, CR, दही सही लिख लेंगे। इसके बाद डेट में डेट डालेंगे, जिसका एंट्री करेंगे उसका तो क्या दिए हैं 2/5/2020। पहले बाय लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब सोचिए कि आ क्या रहा है, वो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, तो कोई फिक्स एसेट होता है उसका नाम दे देते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये कैसे हो गया? तो हम परचेज किए तो फर्नीचर आया और पैसा हमारे बिजनेस से गया, तो बाई फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 8,000 ऑन 5/5/2020। इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज गुड्स किए नगद। अब गुड्स हो गया, तो गुड्स जब हम खरीदेंगे तो गुड्स आ रहा है हमारे बिजनेस में, तो गुड्स को परचेज बोलेंगे। तो बाई परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों? कि हम परचेज कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, अब सामान आ रहा है, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। डेबिट में 8,000, क्रेडिट में 8,000। आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम टैली गुरु ₹15,000, 15,000 6/5/2020। इसका मतलब ये हुआ कि हम परचेज किए गुड्स टैली गुरु से, लेकिन टैली गुरु को पैसा नहीं दिए। अच्छा, उधारी है, तो टैली गुरु हमको दे रहे हैं और हम सामान ले रहे हैं, तो बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि सामान आ रहा है और देने वाले हैं टैली गुरु। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। पर्सनल अकाउंट में नियम है कि गिवर द क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर, तो एक क्रेडिट की तरफ चल जाएगा।
हम ये भी बताए हैं कि अगर उधार लेते हैं, अब देखिए हम यहाँ पर देखे हैं कि अगर हम परचेज करते हैं उधार तो उस व्यक्ति का नाम दे देंगे, यहाँ बताए थे। तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं कि टैली गुरु से हम परचेज कर रहे हैं 15 सामान, तो सामान तो आ रहा है तो बाई परचेज का अब टैली गुरु दे रहे हैं टैली गुरु, तो इनका नाम दे देंगे। 15,000 समझ गए होंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परचेज लैपटॉप फ्रॉम रवि जी इन कैश 35,000 इसका मतलब ये हुआ कि परचेज किए लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप फिक्स सेट हो गया तो लैपटॉप का नाम देंगे। कहाँ से किए? रवि से किए, लेकिन रवि जी कहाँ से किए? पैसा दे के किए। तो अब रवि जी से उधार नहीं ले रहे हैं, मतलब कि लैपटॉप आ रहा है, हमारे बिजनेस में लैपटॉप आ रहा है, अब पैसा जा रहा है, तो बाय लैपटॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम किसी का नाम भी आ जाएगा तो ये ध्यान देना होगा कि कैश दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं लैपटॉप रवि जी से, लेकिन रवि जी को पैसा दे रहे हैं, तो जब पैसा दे दिए तो उनका नाम क्यों लिखेंगे भाई? झगड़ा करना है क्या हमको? नहीं लिखेंगे। तो हम उसको लिखेंगे क्या कि लैपटॉप आया, कम इन हो रहा है, मतलब लैपटॉप आ रहा है, फिक्स सेट है, गुड्स नहीं है, तो बाई लैपटॉप अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश क्यों? क्योंकि पैसा जा रहा है, अगर जाता है वाट गोज आउट, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में कर देंगे। तो हमको लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000। हाँ, हमने 12,000 का सामान बेचा, गुड्स बेचा 10/5/20 को, तो 10/5/20 को डेट दे देंगे, लिखेंगे बाई एट टू। सोचेंगे क्या हो रहा है, तो भाई बेचे हैं नगद तो पैसा आ रहा है, कम्स इन हो रहा है, क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, लेकिन वस्तु जा रहा है, गुड्स हमारा जा रहा है, तो गुड्स जाएगा तो क्या होगा? सेल होगा। सेल कर रहे हैं, जा रहा है तो क्रेडिट में जाएंगे, कहेंगे गोज वाट गोज आउट, अगर जाएगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो बाई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू दीप्ति पांडे ₹8,000 ऑन 12/5/2020। कहने का मतलब कि हम गुड्स बेच रहे हैं दीप्ति पांडे को उधार, पैसा नहीं दे रही है दीप्ति पांडे, हम उसको 8,000, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि पाने वाला का नाम लेते हैं, जैसे बाय दीप्ति पांडे, लेकिन सामान तो जा रहा है टू सेल अकाउंट, सेल कर दिए। तो ये समझ में आ गया हुआ है कि सेल कर रहे हैं दीप्ति पांडे को, तो दीप्ति पांडे रिसीव कर रही है लेकिन पैसा नहीं दे रही है, उधार हम ये सेल कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जब हम उधार करते हैं तो उनका नाम लिख लेते हैं, जिसको उधार देते हैं उसका नाम ले लेते हैं कि भाई ये रिसीवर है, दीप्ति पांडे रिसीवर हो गई 8,000, और सेल की हम सामान दिए, हाँ सामान गया और उधार गया। अगर देखा जाए दीप्ति पर्सन है तो डेबिट द रिसीवर, तो डेबिट की तरफ हो गई बाई दीप्ति पांडे टू सेल अकाउंट। सेल क्यों? कि गुड्स है, गुड्स सेल करते हैं क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि क्रेडिट में क्यों जाएगा? जा रहा है, वाट गोज आउट। तो ये दो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि सोल्ड गुड्स टू खुशी तिवारी बाई चेक 9,000। ये कह रहा है कि हम गुड्स बेच रहे हैं खुशी को, लेकिन चेक से, मतलब खुशी तिवारी हमको चेक दे रही है, मेरे को पैसा दे रही है चेक के रूप में कि 9,000 का चेक काट दी तो हम उसको गुड्स दिए, सेल किए हैं खुशी तिवारी को, लेकिन वो हमको दी है बैंक में पैसा। तो इसका एंट्री क्या होगा कि भाई हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, आज सामान जा रहा है, भाई बैंक अकाउंट, यहाँ बैंक अकाउंट होगा, सेल अकाउंट हो जाएगा। तो 9,000 इधर दे देंगे
और 9,000 क्रेडिट कर देंगे, डेबिट 9,000 इधर कर देंगे। तो हमको लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। कैसे? सोल्ड गुड्स टू खुशी तिवारी, मतलब कि खुशी तिवारी को हम सेल किए, लेकिन भाई चेक द्वारा किए तो दी है पैसा, तब चेक देगी तो बैंक में आएगा, तो भाई बैंक अकाउंट टू सेल अकाउंट, ये भी क्लियर हो गया आपको। इसके बाद अगला है 15/5/2020 को क्या रिसीव चेक फ्रॉम दीप्ति पांडे। देखिए दीप्ति पांडे से हमने सेल किया था 12 तारीख को, और दीप्ति पांडे 15 तारीख को पैसा दे रही है, उससे हम पैसा ले रहे हैं। तो रिसीव चेक, हम रिसीव कर रहे हैं चेक, हम रिसीव कर रहे हैं चेक दीप्ति से, हम दीप्ति से रिसीव कर रहे हैं चेक, तो क्या होगा? रिसीव चेक फ्रॉम दीप्ति पांडे, 8,000 का सामान ले गए थे, 8,000 दे रही है। तो देने वाले तो गिवर हमेशा क्या होता है? क्रेडिट में होता है, और लेकिन वो चेक दे रही है तो बैंक में हमारा पैसा जाएगा। रिसीव चेक हम रिसीव किए, पैसा तो नहीं मिला, मतलब कि हमारे बैंक में जा रहा है, तो पैसा हमारा बिजनेस में आया, कहाँ से आया? दीप्ति दे गिवर है, तो बाई बैंक अकाउंट टू दीप्ति पांडे 8,000। तो इस तरह ये एंट्री हमारा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि कैश सेल 25,000 16/5/2020, इसका क्या एंट्री होगा? कैश परचेज 20,000 ऑन 16/5/2020, मतलब एक ही डेट को हम सेल कर रहे हैं, अब परचेज कर रहे हैं। तो देखिए पहले एक बनाते हैं, तो सेल कर रहे हैं तो क्या सेल कर रहे हैं? क्या फिक्स से सेल कर रहे हैं, क्या गुड्स सेल कर रहे हैं? कोई तो नाम नहीं दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन हो, कोई वस्तु नहीं दिया है कि बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो समझिएगा कि गुड्स की बात हो रहा है। याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ परचेज करेंगे, सेल करेंगे, गुड्स नहीं लिखा रहेगा, ना कोई एसेट का नाम लिखा रहेगा, तो उस सिचुएशन में हमको गुड्स मान के चलना है। तो मतलब कि हम सेल किए तो हमको कैश आया, तो सेल माने गुड्स हम सेल किए हैं, तो बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट हो जाएगा, बाई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। 25,000 इधर दे देंगे, अब 25,000 इधर दे देंगे, ठीक है। अब आपको बता देते हैं क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फ्रॉम अंजलि। ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, थोड़ा इसको यहाँ हो जाता है। या सोल्ड, ये कौन सा आ गया? हाँ देखिए, ये परचेज गुड्स ₹20,000 16/5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि परचेज किए और कैश दिए, परचेज किए तो गुड्स का ही परचेज किए हैं, तो बाई परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट होगा। 20,000 इधर लिख देंगे तो 20,000 इधर लिख देंगे। मतलब ये दोनों क्वेश्चन में हमको अगर कोई वस्तु का नाम नहीं, गुड्स नहीं दिया है, कोई वस्तु का नाम दिया तो हम समझेंगे गुड्स होगा, और उसी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। ओ तो हमने गुड्स सेल किया है, गुड्स परचेज किया है, और भी नगद किया है, तो बाई कैश अकाउंट टू सेल अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगला क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स फ्रॉम अंजलि 1,50,000 बट पेड कैश ₹1 लाख एंड ड्यूज अमाउंट इज ₹50,000 ऑन 17/5/2020। इसका मतलब हुआ कि परचेज किए गुड्स अंजलि से 1.5 लाख का, लेकिन अंजलि को हम पैसा दिए 1 लाख और 50,000 ड्यूज रह गया। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि बाई परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज करें तो परचेज अकाउंट, तो हम टोटल लिख लेंगे कि 1.5 लाख का परचेज कीजिए, लेकिन हमारा
हमारे दुकान से, हमारे बिजनेस से कैश चल गया 1,00,000, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं 1,00,000, 1,00,000 हम पेमेंट कर रहे हैं, 1,00,000 यहाँ पर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो इसको दिखा देंगे कि कैश दिए हम 1,00,000 रुपये। अब ड्यूज रह गया 50,000। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्यूज अमाउंट 50,000, तो यहाँ पर अंजलि का उधार रहता है तो उसको नाम देते हैं अंजलि। अब ये जिसको उधार देंगे उसका नाम लिख देंगे, क्योंकि गिवर हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन था कि परचेज गुड्स फ्रॉम अंजलि रुपीज 1,50,000 बट पेड कैश रुपीज 1,00,000 एंड ड्यूज अमाउंट रुपीज 50,000। तो 17/5/2020 को हमने परचेज किया 1,50,000 का सामान आया, कैश दिए 1,00,000 और अंजलि के पास बाकी लग गया ये। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कि कैश पेड टू अंजलि, हम खरीदे थे अंजलि को, उसको पैसा 20 तारीख को दे दिए, तो पैसा दिए तो अंजलि प्राप्त की, तो बाई अंजलि अकाउंट टू कैश रिसीव कर रही है अंजलि, हम पैसा दे रहे हैं, मेरी कंपनी से पैसा जा रहा है, अंजलि पैसा ले रही है। तो ये हुआ आपका एंट्री, ये रियल अकाउंट का। और लास्ट आपको ये देखिए सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न के बारे में ध्यान दीजिएगा। देखिए हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें परचेज करते हैं और सेल भी करते हैं, दोनों काम करते हैं, ये तो जनरल बात हो गई। लेकिन हम अगर परचेज करते हैं तो मेरा माल खराब निकल जाता है तो उसको लौटाते भी हैं। तो जब हम उस वस्तु को जो परचेज करके लाए हैं और उसको लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो इसको बोलते हैं क्या? परचेज रिटर्न। अगर हमने सेल किया है और उस वस्तु को जिसको सेल किया है वो लौटाता है, उसको बोलते हैं सेल रिटर्न। तो ये जो रिटर्न होता है, अकाउंट बनता है जब परचेज रिटर्न होगा तब और सेल रिटर्न होगा तो आइए इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। मान लीजिए कि सोल्ड गुड्स टू राधा पांडे 12,000 ऑन 25/2020, मान 20/5/2020 को हम राधा को सेल किए उधार। तो मतलब कि पैसा नहीं दी, हम उनको बेचे हैं, तो उसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो बाय राधा पांडे टू सेल अकाउंट, जो प्रीवियस क्लास में बताया, नेक्स्ट आपको बताया था एंट्री करना, जिससे उधार देंगे उसका नाम ले लेंगे, कहीं रिसीवर हो गई राधा पांडे, हमारा सामान चल गया। अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं। तो प्राप्त करने वाली है राधा पांडे और मैं सामान दे रहा हूँ, मैं गुज आउट हो रहा है। और राधा पर्सनल अकाउंट है, इसका मतलब है कि जो प्राप्त करते हैं उसको डेबिट करते हैं, तो बाई राधा अकाउंट टू सेल अकाउंट। इसी प्रकार परचेज गुड फ्रॉम दीप्ति पांडे, अब दीप्ति पांडे से 10,000 का हमने सामान खरीदा 21 तारीख को, तो 21 तारीख को बाई परचेज अकाउंट, लेकिन उधार उससे खरीद, दीप्ति पांडे से हम उधार मान लिए, तो भाई परचेज अकाउंट कौन दी है? भाई दीप्ति, उसका नाम लिख लिए, देने वाला हमारा क्रेडिट में होता है। तो ये तो क्वेश्चन पीछे हम बता चुके हैं, लिख दिए डेबिट में 10,000 और 10 से क्रेडिट में, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न बाय राधा पांडे ₹2,000 ऑन 28/5/2020। क्वेश्चन कह रहा है कि राधा को जो हम सेल किए थे 12,000 का, उसमें से वो 2,000 लौटा रही है, तो इसका एंट्री कैसे होगा? फिर से क्वेश्चन सुना जाए, गुड्स रिटर्न बाय राधा पांडे 20,000, मतलब कि राधा पांडे से हमने 12,000 का माल किना था 20 तारीख को, और राधा पांडे क्या कर रही हैं कि 20/28 को लौटा रहे कि भाई आपका सामान जो दिए थे दो, ये ठीक नहीं, हम नहीं लेंगे। तो अब इसका रिकॉर्ड कैसे करेंगे? तो इसका रिकॉर्ड करने का तीसरा क्वेश्चन है कि हम जो बेचे थे उस सामान को अब लौट के आएगा तो उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। तो मेरे पास आ क्या रहा है? आ कम क्या हो रहा है बिजनेस में? सेल रिटर्न।
कौन दे रहा है? राधा पांडे। तो बाई सेल रिटर्न टू राधा पांडे हो जाएगा। 2000 इधर लिख देंगे, 2000 इधर लिख देंगे, डेबिट में 2000 कर देंगे, क्रेडिट में कर देंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है रिटर्न गुड्स टू दीप्ति पांडे 5000 ऑन 35/2020। इसका मतलब है कि हम जो परचेज किए थे दीप्ति पांडे से 10,000 का माल, हमारी कंपनी 10,000 का माल खरीदी थी। अब कब? 21 तारीख को। तो 30 तारीख को हम उसको लौटा रहे हैं, दीप्ति को 5,000 का सामान लौटा रहे हैं। रिटर्न गुड्स टू दीप्ति, क्योंकि परचेज किए तो हमारे पास क्या लौट के आ रहा है? हम क्या लौटा रहे हैं? परचेज रिटर्न लौटा रहे हैं। हम क्या कर रहा है? परचेज रिटर्न। कौन ले रही है? दीप्ति पांडे। रिसीव कर रही है दीप्ति पांडे, हम लौटा रहे हैं परचेज रिटर्न, मतलब कि हम रिटर्न कर रहे हैं उनको। तो हमको समझ में आ गया होगा आप लोग को कि ये रिटर्न वाला, इसको ध्यान से 2 बार देखिएगा कैसे हुआ है। क्योंकि जब हम रिटर्न करते हैं तो ये देखना होगा कि क्या परचेज रिटर्न कर रहे हैं कि सेल रिटर्न कर रहे हैं। अगर सेल रिटर्न होता है मतलब कि आप सेल किए हैं और वो वापस आ रहा है तो उसको बोलेंगे सेल रिटर्न। तो आप बाय में लिखेंगे सेल रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न आ रहा है, जिसको बेचे हैं वो दे रहा है, यहाँ पर हो जाएगा। अब जहाँ तक परचेज किए हैं लौटा रहा है, तो लौटाएंगे तो पाएगा कौन? जिसको लौटाए उसका नाम लिख देंगे, क्या लौटा रहे हैं तो परचेज रिटर्न। तो इस तरह परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न का होगा। इसको ध्यान से देखिए, समझिए, आपको सब एक एक चीज़ आएगा। तो आज उनका वीडियो देखिए आप लोग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको लेके आएंगे जर्नल एंट्री फॉर